हम कौन हैं और हम कहाँ जा रहे हैं, इस विषय के ऊपर आज हम लोग विचार करेंगे थोड़े समय के लिए। और जैसा कि पौलुस कहता है, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो और देखो कि विश्वास में हो या नहीं। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि मसीह तुम में बसा हुआ है? और अगर ऐसा नहीं है तो तुम निकम्मे ठहरे हो। यहाँ हम कुछ बातों के ऊपर प्रकाश डालना चाहेंगे कि निकम्मा किसको कहते हैं और विश्वास किसको कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले सैटरडे को हम लोगों ने सीखा था कि 10 बातें हैं जो कि एक अंतिम समय के विश्वासी के जीवन में पाई जानी चाहिए। और अगर ये 10 बातें उसके जीवन में पाई जाती हैं तो वो अन्य विश्वासियों से, जो विश्वासी कहते हैं अपने आप को लेकिन है नहीं। मैं ऐसा स्टेटमेंट क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि ये बाइबल की भाषा है, ये मेरी भाषा नहीं है, लेकिन ये बाइबल की भाषा है। और अगर हम प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय में देखेंगे तो वहाँ हमको ये बात दिखाई देती है। ये पहली कलीसिया के समय का वर्णन है और इफिसुस की कलीसिया के नाम ये पत्र लिखा गया है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, अंतिम समय के विश्वासी लोग जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य के दूसरे और तीसरे अध्याय में 7 पत्रियां लिखी गई हैं। और ये 7 पत्रियां जो हैं, ये हमारे पूरे 2000 साल के इतिहास को बताती हैं कि कलीसिया का इतिहास क्या है। कलीसिया की तस्वीर यानी मसीही जगत की तस्वीर कैसी रही या कैसी होगी, क्योंकि ये 95 एडी में लिखा जा रहा है। और आगे क्या होगा, परमेश्वर ने पहले से ही यूहन्ना को दिखा दिया कि देख पहली सेंचुरी में क्या होगा, जो तू देख चुका है। 95 तक तो वो देख ही चुका है। सेकंड सेंचुरी में क्या होगा, थर्ड सेंचुरी में क्या होगा, फिफ्थ सेंचुरी में क्या होगा। इस प्रकार से आज हम लोग 2020 में पहुंच चुके हैं। ये 21वीं शताब्दी चल रही है और बाइबल के लिहाज से ये 7वीं कलीसिया का युग है, जिसको कि लाउदीकिया मंडली का युग कहते हैं। और ये प्रकाशित वाक्य के तीसरे अध्याय के 14 पद से 22 पद में पाया जाता है। और यहाँ अगर आप तस्वीर देखेंगे तो बहुत ही ग्लूमी पिक्चर आज की कलीसिया के विषय में यहाँ पर दी गई है। ग्लूमी पिक्चर से मतलब ये है कि बहुत उदासीन या दुख से भरी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं और कोई अच्छी बात नहीं लिखी है। आज की कलीसिया के लिए कोई भी अच्छी बात यहाँ नहीं लिखी है। अगर आप गिन के देखेंगे तो करीब 9 बातें यहाँ पर ऐसी लिखी हैं और उन 9 बातों में एक भी बात ऐसी नहीं है जो प्रशंसनीय है, लेकिन सब दोष लगाने वाली या ऐसे धिक्कारने वाली बातें हैं। जो प्रभु कहता है कि तू ना तो ठंडा है ना गर्म है, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, और इसलिए कि तू गुनगुना है मैं अपने मुंह से तुझे उगलने पर हूं। मुंह में क्या है? हम परमेश्वर के मुंह से उगले जाएंगे अगर हमारी दशा गुनगुनेपन की होगी। ये गुनगुनापन क्या है? ये गुनगुनापन जो है ये
माइजिंग स्पिरिट को बोलते हैं गुनगुनापन। हम सबको प्रसन्न रखना चाहते हैं, सबको खुश रखना चाहते हैं। भाई तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो, तुम भी मेरे भाई हो, तुम भी मेरे भाई हो। और ये अवस्था जो है ये ठीक नहीं है। या तो आप विश्वासी हैं या आप विश्वासी नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने जगत को दो भागों में बांट रखा है, विश्वासी या अविश्वासी। विश्वासी या अविश्वासी, ये दो ही भाग हैं। और इनके विषय में हमको यूहन्ना बताता है, पहला यूहन्ना और उसका 3रा अध्याय मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसके 8वें से 10वें पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पहला यूहन्ना 3रा अध्याय 8वें से 10वें पद तक। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धार्मिकता के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। यहाँ बड़ी सफाई से दो किस्म के लोग बताए गए हैं। या तो आप परमेश्वर से जन्मे हैं और या नहीं तो आप शैतान से जन्मे हैं। बहुत सी कलीसियाएं इस बात के विषय में नहीं जानती कि सरपेंट सीड क्या चीज है। इसके बारे में उनके चर्चेज में प्रकाश डाला ही नहीं जाता, क्योंकि उनको प्रकाश है ही नहीं। और वो परमेश्वर की योजना को समझ भी नहीं सकते कि परमेश्वर की योजना क्या है। ये पूरी बाइबल जो है इसमें 66 किताबें हैं, और ये 66 किताबों में एक ही चीज आरंभ से लेकर के आखिर तक है। और वो क्या है? हमको उत्पत्ति की पुस्तक में उसके 3रे अध्याय के 8वें पद में इसका भेद मिलता है। वो ये है कि परमेश्वर दिन के ठंडे समय में अदन के बागीचे में आता था और हवा और आदम के साथ वो संगति करता था। यही पर्पस था, यही उद्देश्य था परमेश्वर का मनुष्य की उत्पत्ति करने का। उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 26 पद में वो कहता है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और सृष्टि के हर एक वस्तुओं पर अधिकार रखें। यह दो बातें हैं, एक तो स्वरूप है, दूसरा समानता है। स्वरूप अगर देखा जाए
तो परमेश्वर का स्वरूप क्या है? परमेश्वर का स्वरूप हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मालूम होता है। जब फिलिप्पुस ने यूहन्ना के 14 अध्याय में 10वें पद में 8वें पद में ये कहा था, हे प्रभु हमें पिता को दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। और यीशु मसीह ने कहा कि हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तेरे संग हूं और तू मुझे नहीं जानता। वो पिता को दिखाने के लिए कह रहा है और यीशु मसीह कह रहा है कि मैं इतने दिन से तेरे संग हूं और तू मुझे नहीं जानता। क्या तू प्रतीति नहीं करता कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। ये काम जो मैं करता हूं मैं नहीं करता, लेकिन पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हम पिता को जानते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह और पिता दोनों एक हैं। यूहन्ना के 10 अध्याय के 30 पद में यीशु मसीह ने कहा, मैं और मेरा पिता दोनों एक है, दो नहीं है, तीन नहीं है, जैसा कि आजकल की संस्थाई मंडलियों में पाया जाता है, जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी। कोई डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी नहीं है बाइबल के अंदर। ये डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी कहाँ से पैदा हुई? ये काउंसिल ऑफ नाइसिया से पैदा हुई, जो 325 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन ने बुलाई थी नाइसिया सिटी में। और वहीं पर 318 बिशप लोग जमा हुए थे और बहुत सारे सिद्धांत अपनाए गए थे। अपोस्टल्स क्रीड बनाया गया, एथेनेशियन क्रीड बनाया गया, नाइसियन क्रीड बनाया गया, दुनिया भर के क्रीड बनाए गए। लेकिन चेलों के पास तो कोई दूसरा क्रीड नहीं था। चेले किसी क्रीड को नहीं जानते थे। लेकिन आज कलीसिया जो है उन क्रीड को अपना धर्म मानती है और हर चर्च में प्रेरितों का विश्वास वचन दोहराया जाता है। अरे भाई, तो पतरस ने कौन सा प्रेरितों का विश्वास वचन दोहराया? पौलुस ने कौन सा प्रेरितों का विश्वास वचन दोहराया? यीशु मसीह के चेलों ने कौन सा विश्वास का वचन दोहराया? उनके पास जो था वो यही था, एक उद्देश्य, और मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया था सिर्फ वही उनका प्रचार का उद्देश्य था और वही उनका विषय था। पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों के दूसरे अध्याय में, पहला कुरिन्थियों का दूसरा अध्याय, पहला कुरिन्थियों का दूसरा अध्याय और हे भाइयों, मैं पहली आयत से पढ़ रहा हूं। और हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। ये था उनका क्रीड। लेकिन आज हम अपोस्टल्स क्रीड और नाइसियन क्रीड और एथेनेशियन क्रीड पढ़ते हैं। कहाँ गई वो क्रीड? वो क्रीड जो कि आज हमको पढ़ना है और जानना है, वो दूसरा कुरिन्थियों के 13वें अध्याय के 5वें पद में पौलुस ने बता दिया। अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो और देखो कि विश्वास में हो या नहीं। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि मसीह तुम्हें बसा हुआ है? और अगर ऐसा नहीं है तो तुम निकम्मे हो। निकम्मे मतलब कि इंग्लिश में एक बड़ा अच्छा वर्ड आया है, लेकिन उसको हम लोग कहते हैं वो गाली है, बास्टर्ड। बास्टर्ड शब्द आया है।
तो बास्टर्ड वो कहलाता है जिसको कि उर्दू की भाषा में हरामी बोलते हैं। हरामी का मतलब होता है ऐसी संतान जो कि अपने माता पिता के द्वारा से उत्पन्न ना हुई हो। समझ में आ रही बात? एक नाजायज संतान भी उत्पन्न होती है। स्त्री पुरुष का योग होगा तो संतान उत्पन्न होगी। तो या तो वो जायज है या नाजायज है। अगर वेडलॉक से है, हस्बैंड वाइफ से है, जो कि प्रभु में जोड़े गए हैं एक साथ, तो वो जायज संतान कहलाएगी। लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो जोड़े नहीं गए हैं तो वो नाजायज संतान कहलाई जाएगी। और हमने देखा कि दो ही प्रकार की संतान इस दुनिया में है, या तो परमेश्वर की संतान या शैतान की संतान। ब्रदर ब्रानम ने एक संदेश प्रचार किया है, 3 काइंड्स ऑफ बिलीवर्स। बहुतों ने आप में से पढ़ा होगा उसको। 3 काइंड्स ऑफ बिलीवर, जो कि यूहन्ना के 6वें अध्याय के आधार पर है। और अगर आपने यूहन्ना का 6वां अध्याय पढ़ा होगा तो आपको मालूम है कि इसको रोटी का अध्याय कहते हैं। इसमें 71 आयतें हैं और इस 71 आयतों में सिर्फ रोटी का ही वर्णन है। 5000 को प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से खिला करके पेट भरा था। और कहते हैं कि स्त्रियों और बच्चों को छोड़ करके पुरुषों की गिनती 5000 थी। तो मैं समझता हूँ कि करीब 10,000 लोगों ने खाया होगा, अगर बच्चों को भी जोड़ लिया जाए, स्त्रियों को भी जोड़ लिया जाए। और 12 टोकरे भर के उठाए थे बचे हुए टुकड़े। अब ये भीड़ जो थी यीशु मसीह से रोटी यानी शारीरिक रोटी पाने की इच्छा लेकर के दूसरे दिन उसी स्थान पर पहुंच गई। लेकिन यीशु मसीह झील के पार चला गया था कफरनहूम में, और उन्होंने भी छोटी छोटी नावें लेकर के यीशु मसीह के पास पहुंच करके कहा, हे गुरु, तू यहाँ कब आ गया? अरे हम तो तेरे को कब से खोज रहे हैं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जानता हूं कि तुम मुझे क्यों खोज रहे हो। कल रोटी खा के पेट भरे थे ना, तो आज फिर वो रोटी खाने आए हो। आज वो रोटी नहीं मिलेगी। आज मैं तुमको दूसरी रोटी खिलाऊंगा, और वो है जीवन की रोटी। 27वें पद में वो कहता है, यूहन्ना का 6:27 में, नाशमान भोजन के लिए यत्न मत करो, परंतु उस भोजन के लिए जो सदा काल तक ठहर सकता है, जीवन की रोटी के लिए। जीवन की रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतर कर आई है। जब तक तुम इस रोटी को नहीं खाओगे तुम्हारे अंदर जीवन नहीं होगा। और आखिर तक यही बात चलती रही। यीशु मसीह ने अपने विषय में कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, मुझे खाना पड़ेगा। जब तक तुम मनुष्य के शरीर के, मनुष्य के मांस को ना खाओगे और उसके लहू को ना पियोगे, तुम्हारे अंदर जीवन नहीं होगा। अगर जीवन चाहिए, अनंत जीवन के अगर भूखे हैं, तो मसीह का गोश्त खाना होगा, मसीह का लहू पीना होगा। बाप रे! इन लोगों ने कहा, कल तो इसने रोटी खिलाई थी तो पेट भर गया था, आज अपना मांस खाने के लिए दे रहा है और अपना लहू पीने के लिए दे रहा है। ये क्या हम लोग नर भक्षक हैं क्या? हम लोग नर भक्षक नहीं है। और सब भाग खड़े हुए। सारी भीड़ भाग गई, एक भी नहीं बचा। कौन बच गया? 12 चेले। अब 12 चेलों से यीशु मसीह कहता है, अरे वो भीड़ तो आई थी गई, उनको वो जीवन की रोटी नहीं चाहिए। और देखो दरवाजा खुला है, तुम लोग भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तो पतरस ने क्या कहा? हे प्रभु, जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, हम तुझे छोड़ के कहाँ जाएंगे? यानी हम तेरे पास से छोड़ के नहीं जा सकते तुझे, हमें तो जीवन की रोटी चाहिए।
तब यीशु मसीह ने कहा, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया? परंतु तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। कौन था वो? यहूदा इस्करियोती। 71वें पद में लिखा हुआ है, ये बात उसने यहूदा इस्करियोती के विषय में कही, जिसने उसे पकड़वा भी दिया। तो यहाँ तीन प्रकार के विश्वासी ब्रदर ब्रानम ने बताए हैं। एक तो ये भीड़ जो अविश्वासी थी, एक तो चेले जो विश्वासी थे, और तीसरा यहूदा इस्करियोती जो विश्वासी भी था और नहीं भी था। उसको ब्रदर ब्रानम ने कहा है मेक बिलीवर। तो ये मेक बिलीवर जो है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। यही है शैतान का रूप आज भी। मेक बिलीवर, विश्वासी कहलाते हैं लेकिन विश्वासी है नहीं। और इसीलिए मैंने आपको प्रकाशित वाक्य में से पढ़ के बताने के लिए कहा था, जो मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन अब पढ़ दूंगा आपके सामने। प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय, जो एफेसस की कलीसिया के नाम लिखा गया है, वहां पर पौलुस, यहाँ पर यूहन्ना कहता है, दूसरे अध्याय का 2 पद, दूसरे अध्याय का 2 पद, मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूं, और ये भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। तो बहुत तेरे हैं जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं लेकिन है नहीं। और उसी प्रकार से आज का मसीही जगत भी कहता है कि हम मसीही हैं, हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन क्रिश्चियन है नहीं। और देखेंगे यहाँ पर और लिखा हुआ है 9वें पद में, देखिए 9वें पद में, इसी अध्याय के 9 पद में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य का 2 और 9 पद, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, क्या कहते हैं? यहूदी कहते हैं। मैं यहाँ पढ़ूंगा क्रिश्चियन कहते हैं। यहूदी की जगह मैं यहाँ पढ़ूंगा क्रिश्चियन। जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो अपने आप को यहूदी कहते हैं लेकिन यहूदी है नहीं। और आज का मसीही जगत अपने आप को मसीही कहता है लेकिन मसीही है नहीं। और इसीलिए पौलुस कहता है अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो और देखो कि विश्वास में हो या नहीं। कौन से विश्वास में? मेथोडिस्ट का विश्वास अलग है, सीएनआई का विश्वास अलग है, पेंटिकॉस्टल्स का विश्वास अलग है, रोमन कैथलिक का विश्वास अलग है। जितने डिनोमिनेशन है उतने किस्म के विश्वास है। किसको सही माना जाए? कौन सही है, कौन गलत है? सब सही नहीं हो सकते। अगर मेथोडिस्ट सही है तो सब गलत, अगर सीएनआई सही है तो सब गलत, अगर रोमन कैथलिक सही है तो दूसरे सब गलत। लेकिन मैं कहता हूं कोई सही नहीं। कोई भी डिनोमिनेशन परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये क्लियर कट आपको मालूम होना चाहिए। परमेश्वर ने कोई डिनोमिनेशन नहीं बनाई है। किसने बनाई है? ये हमने बनाई है, मनुष्यों ने बनाई। और उसके अलग अलग रीजन है, कारण है। ये अलग विषय हो जाएगा कि हम इसके ऊपर विचार करेंगे। लेकिन याद रखिए, डिनोमिनेशन परमेश्वर की ओर से नहीं है। और इसलिए
हम ये बड़ी सफाई के साथ कह सकते हैं कि वो विश्वास में नहीं है। कौन से विश्वास में? एक ही विश्वास है। मैंने पिछले शनिवार को आपको बताया था, मसीही विश्वास के 7 खंभे, जिसके ऊपर मसीही घर बना हुआ है। और वो 7 खंभे क्या है? बुद्धि ने अपना घर बनाया। नीति वचन का 9 पहला पद लिखा हुआ है। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंभे गढ़े हुए हैं। वो 7 खंभे कौन से हैं? वो 7 खंभे आपको इफिसियों के 4 अध्याय के 4, 5 और 6 पद में मिलेगा। और वहां पौलुस कहता है, ये इन 7 खंभों के बारे में हमने पिछले शनिवार को हम लोगों ने इस बात को सीखा था कि ये 7 खंभे क्या क्या हैं। तो मैं आपको फिर से पढ़ के बता देता हूँ। इफिसियों का 4 अध्याय 4, 5 और 6। एक ही देह है और एक ही आत्मा। देह का मतलब हुआ कलीसिया। तो कौन सी कलीसिया? रोमन कैथलिक नहीं, मेथोडिस्ट नहीं, सीएनआई नहीं, पेंटिकॉस्टल नहीं। वो देह कौन सी है? द इनविजिबल बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये वो देह है जो दिखाई नहीं देती, इसका कोई नाम नहीं है, ये मसीह में है, क्योंकि मसीह की देह कहला रही है। और इसीलिए वो मसीह में होने के कारण से अब वो दुनिया के बंधन से छूट चुकी है। पहले मैं इन 7 बातों को बता दूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम मसीह में हो सकते हैं। तो पहली बात, पहला खंभा जो है एक ही देह है, यानी कि एक ही कलीसिया है। और उस एक कलीसिया में हम कैसे दाखिल होते हैं? एक ही तरीका है। जिनका बपतिस्मा मसीह यीशु में हुआ है वो मसीह में कहलाते हैं। याद रखिए इस चीज को। गलतियों का 3:27 हम देखेंगे। गलतियों का 3:27। गलतियों का 3:27 कहता है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अगर आपका बपतिस्मा मसीह में नहीं हुआ है तो आपने मसीह को नहीं पहना है। विश्वास में हो, हमने यहाँ देखा कि एक ही देह बताई गई है इफिसियों के 4 अध्याय में। एक ही देह है। मैं ये 7 बातें पढ़ के बताऊंगा। अगर आपका म्यूट हो गया है वो एक विश्वास कौन सा विश्वास है ये हमें जानना चाहिए। एक ही बपतिस्मा। यहाँ तो सब बपतिस्मे फर्क फर्क होते हैं। मेथोडिस्ट अलग तरीके से बपतिस्मा देता है, सीएनआई अलग तरीके से बपतिस्मा देता है, पेंटिकॉस्टल अलग तरीके से बपतिस्मा देते हैं, बैप्टिस्ट चर्च अलग तरीके से बपतिस्मा देता है। लेकिन वो कौन सा बपतिस्मा?
वो हमें जानना चाहिए। एक ही बपतिस्मा है। छठवीं बात, एक ही विश्वास है। पांचवी बात है, एक ही बपतिस्मा। छठवीं बात है, एक ही परमेश्वर और पिता है। एक ही परमेश्वर है, तीन नहीं है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी बिल्कुल गलत है। परमेश्वर और पिता एक है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। ये सात खंबे हैं मसीही विश्वास के। अब पौलुस जब कहता है अपने आप को जांचो और परखो और देखो कि विश्वास में हो या नहीं, तो वो कौन सा विश्वास? वो विश्वास आपको मिलेगा यहूदा की पत्री में, उसके तीसरे पद में। यहूदा ये कहता है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से यत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। वही एक विश्वास जो पतरस का था, जो पौलुस का था, जो यीशु मसीह के चेलों का था, क्योंकि यीशु मसीह के चेलों ने और भविष्यद्वक्ताओं ने जो नींव डाली है, वही है कलीसिया की नींव। और इसके विषय में पौलुस कहता है, इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसके 19 पद से मैं आपके सामने पढ़ता हूं। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नेव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। ये है वो विश्वास जिसमें आपको होना है। अपने आप को परखो और देखो कि इस विश्वास में हो या नहीं। और अगर तुम इस विश्वास में हो तो तुम्हारा बपतिस्मा भी एक ही होना चाहिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा गलत है। क्यों गलत है? इसलिए कि कोई चर्च उसको समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे गलत है। मेथोडिस्ट भी गलत तरीके से बपतिस्मा देता है, सीएनआई भी गलत तरीके से बपतिस्मा देता है, पेंटिकॉस्टल भी गलत तरीके से बपतिस्मा देते हैं, रोमन कैथोलिक तो देता ही है। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि ये बपतिस्मा जो है वो गलत क्यों हो गया। इसलिए कि हमने अपनी समझ का सहारा लिया। और आज बाइबल ये कहती है कि हम अपनी समझ का सहारा न लें। नीति वचन का तीसरा अध्याय, नीति वचन का तीसरा अध्याय उसके 5वें पद से पढ़ेंगे। नीति वचन का तीसरा अध्याय उसके 5वें वचन से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है,
तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और आज हमने अपनी बुद्धि का सहारा लेकर के इस बपतिस्मे को गलत तरीके से बपतिस्मा देने लग गए, चाहे वो बच्चों का हो और चाहे वो जवानों का हो, चाहे जिसका भी हो, गलत तरीके से बपतिस्मा दिया जाता है। गलत तरीके से बपतिस्मा दिया जाता है। और वो आप सुनिए, मैं कैसे पढ़ता हूं। मत्ती का 28वां अध्याय, मत्ती का 28वां अध्याय उसके 18 पद से 20 पद तक मैं पढ़ता हूं। ध्यान से सुनिए और तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इस आयत को समझने की कोशिश कीजिए। यीशु मसीह कह रहा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अगर हम त्रिएक परमेश्वर के सिद्धांत को मानते हैं, जैसा कि मेथोडिस्ट मानता है या सीएनआई मानता है या दूसरे डिनोमिनेशन के लोग मानते हैं, तो ये आयत बिल्कुल उनको गलत बताती है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अगर हम गॉड हेड में तीन परमेश्वर को माने, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तो सबको बराबर बराबर होना चाहिए। 33%, 33%, और चलो पिता को 34 मिल गया, 100% हो गया ना। पिता को 34, पुत्र को 33 और पवित्र आत्मा को 33, तो हो गया 100 हो गया। लेकिन यीशु मसीह कह रहा 100% तो मेरे पास है, तो पिता के पास कितना बचा? अगर पिता अलग परमेश्वर है तो पिता के पास कितना बचा? 0। पवित्र आत्मा के पास कितना बचा? 0। समझ में आ रही बात? लोग ऐसे पढ़ते नहीं है, लेकिन ध्यान देने की बात है। प्रभु यीशु मसीह कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, और इसलिए तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता अर्थात पुत्र अर्थात पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ पर और जो लिखा हुआ है, इसी से सारी गड़बड़ी हो रही है। क्योंकि और को हम लोग क्या समझते हैं? जो दो वाक्यों को जोड़ता है, कंजंक्शन समझते हैं ना। ये कंजंक्शन नहीं है, यहाँ गलत ट्रांसलेशन हुआ है, अर्थात होना चाहिए था, क्योंकि नाम से लिखा है ना, लिखा हुआ है। फिर से मैं इसको पढ़ता हूं 19वें पद को। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अगर ये तीन होते तो नामों से होता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नामों से बपतिस्मा दो, ऐसा लिखा होता। लेकिन यहाँ लिखा है नाम से, यानी सिंगुलर, एक ही नाम है। जो नाम पिता का है वही पुत्र का है, वही पवित्र आत्मा का है, लेकिन नाम से बपतिस्मा देने के लिए यीशु मसीह ने कहा। हम तो टाइटल से बपतिस्मा देने लग गए। पिता टाइटल है, पुत्र टाइटल है, पवित्र आत्मा टाइटल है। टाइटल से बपतिस्मा देने के लिए नहीं कहा गया, नाम से बपतिस्मा देने के लिए यीशु मसीह ने आज्ञा दी। तो नाम लीजिए ना। जब तक नाम नहीं लोगे तो उद्धार कैसे होगा? नाम जो है वो यीशु है, वही मसीह है, वही प्रभु भी है। प्रेरितों के 2 अध्याय के 36 पद में पतरस कहता है अब इस्राएल का सारा घराना कान खोल के सुन ले कि जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया
उसी को परमेश्वर ने प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। उसको वो नाम दिया गया था यीशु। उसके नाम के ऊपर उसको नाम क्या दिया गया था? तू उसका नाम यीशु रखना, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ठीक है ना? ये यूसुफ को स्वर्गदूत ने स्वप्न में बताया था, क्योंकि यूसुफ मरियम को अपने यहाँ नहीं लाना चाहता था, लेकिन स्वर्गदूत ने उससे कहा कि तू उसे अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो कुछ उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यहां भी ध्यान देने की बात है, अपने लोगों का, सबका नहीं, अपने लोगों का। और सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप उसके अपनों में से हैं? अगर आप उसके अपनों में से हैं तो आप मसीह में होंगे। अगर आप उसके अपनों में से हैं तो आप विश्वास में होंगे और मसीह आप में वास करेगा और आप निकम्मे नहीं होंगे, आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होंगे और स्वर्गलोक में जाएंगे। वेयर इज योर डेस्टिनेशन? वेयर आर यू गोइंग? हु आर यू? मैं जल्दी से आपको 7 बातें बता देना चाहता हूं जो कि इस अंतिम समय के विश्वासी के विषय में जरूरी है जानना। ये 7 बातें जो है एक अंतिम समय के विश्वासी के लिए है, सबके लिए नहीं है। याद रखिए इस चीज को, क्योंकि हमने पिछले शनिवार को ये सीखा था कि अंतिम समय का विश्वासी जो है बाइबल को अपना आधार मानता है। बाइबल को अपना आधार मानता है और वो मनुष्यों की बनाई हुई रीति रिवाजों को नहीं मानता है। 8:25 वो मनुष्यों के रीति रिवाज को नहीं मानता है। जैसे कि क्रिसमस हुआ, गुड फ्राइडे हुआ, ईस्टर हुआ, ये क्या कहलाते हैं? मसीही त्योहार कहलाते हैं। मसीही त्योहार कहलाते हैं। और ये मसीही त्योहार जो है ये कहां से आ गया? ये 25 दिसंबर कहां से आ गया? 25 दिसंबर जो है बाइबल के अंदर नहीं है। यीशु मसीह का जन्म बेशक हुआ है, लेकिन दिसंबर के महीने में नहीं हुआ। तो ये 25 दिसंबर कहां से आ गया? ये 25 दिसंबर, इसके लिए आपको इतिहास पढ़ना होगा और जानना होगा कि ये सूरज देवता का बर्थडे मनाया जाता था 21 दिसंबर से 25 दिसंबर तक, जो फाइनल डे होता था। और जब ये सारा रोम क्रिश्चियन बन गया, इसलिए कि कॉन्स्टेंटाइन क्रिश्चियन बन गया, तो सारा रोम क्रिश्चियन बन गया, लेकिन विश्वास को जान करके नहीं, देखा देखी पाप और देखा देखी पुण्य वाला हिसाब था। और उन्होंने कहा कि अब तो हम सूरज की पूजा नहीं करेंगे, अब हम उसकी जगह पर यीशु मसीह का बर्थडे मनाएंगे। और यहाँ से 25 दिसंबर शुरू हो गया और आज तक ये मसीही जगत का एक त्योहार बन गया। लेकिन ये बाइबल के अंदर नहीं है, ये रीति रिवाज है। तो अंतिम समय का विश्वासी रीति रिवाज पर विश्वास नहीं करता, वो केवल बाइबल को अपना आधार मानता है विश्वास का। वो बाइबल को मानता है अपना आधार, और कुछ नहीं मानता है। तो मैं फिर से एक बार आपको ये 10 पॉइंट बता दूं कि जिनके लिए नया होगा वो सुन लेंगे और वो भी सीख लेंगे। और फिर मैं ये बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इस विश्वास में होकर के परमेश्वर के पास जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये 7 बातें आपको मुझे बताना है अभी।
मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ तो आपको जिनको हिंदी इंग्लिश नहीं आती, मैं हिंदी में बाद में बता दूंगा. The first point is he acknowledges the Bible as the sole authority to determine the Christian faith. यानी कि अंतिम समय का विश्वासी केवल बाइबल के आधार पर ही किसी बात का विश्वास करता है. उसके सारे विश्वास की बातें बाइबल आधारित हैं, मनुष्यों की बनाई हुई रीति रिवाज के ऊपर नहीं है. दूसरी चीज, he recognizes the fulfillment of this second half ministry of Malachi 4 verses 5 and 6 in the ministry of Brother William Marion Branham. ब्रदर विलियम मेरियन ब्रानम के द्वारा उसका दूसरा भाग पूरा किया गया, जो कि who was the prophet messenger of the Laodicean churches, यानी जिसमें हम लोग हैं अभी. लाउडिकिया चर्च युग का जो पीरियड है अभी चल रहा है. बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई हम लोग तो लाउडिकिया मंडली के युग में नहीं है, हम तो ब्राइड एज में है. ठीक है, आप निकल आए हैं लाउडिकिया मंडली के युग से. अगर आप अंतिम समय के विश्वासी हैं तो आप उसमें नहीं है. लेकिन याद रखिए, जो कलीसियाएं हैं अभी वो तो चल रही हैं, और जब तक यीशु मसीह का आना नहीं हो जाता है कि वो अपनी कलीसिया को उठा ले जाए, तब तक ये चलेगा, लाउडिकिया मंडली का युग चलेगा. तो ये लाउडिकिया मंडली का युग चल रहा है और ब्राइड एज भी साथ साथ में चल रही है इसके. तो इसका दूसरा भाग जो है, दूसरा पॉइंट ये है कि मलाकी के 4 अध्याय के 5 और 6 पद में जो लिखा है वो हिंदी के बाइबल में थोड़ा गलत है. हिंदी के बाइबल में थोड़ा गलत है, उसको भाई लोग थोड़ा सुधार लेंगे अपनी बाइबल में. मैं इंग्लिश में पहले पढ़ देता हूँ और उसके बाद हिंदी में उसको बताऊंगा. Behold, I will send you Elijah the prophet before the great and dreadful day of the Lord comes, and he shall turn the heart of the children to the fathers. He shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. इसका ट्रांसलेशन हिंदी में माता पिता कर दिया गया. माता पिता से यानी शारीरिक माता पिता से कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर. चिल्ड्रन का मतलब है विश्वासी गण. तो विश्वासी गण का मन जो है किसकी तरफ फेरेगा? वो उनके पितरों की तरफ फेरेगा, माता पिता नहीं, पितरों की तरफ. विश्वास में हमारे जो पितर हैं, यानी पौलुस, पतरस, यूहन्ना, चेलों ने जो नींव डाली है, उस विश्वास की तरफ ले जाएगा. ये 7वें दूत का काम क्या होगा? 7वीं कलीसिया का जो दूत होगा, हमारे विश्वास को पहली कलीसिया के विश्वास के ऊपर ले जाएगा, माता पिता के विश्वास के ऊपर नहीं. माता पिता तो गलत विश्वास करते हैं. तो ये दूसरा पॉइंट है. और तीसरा पॉइंट है कि उसका बपतिस्मा प्रेरितों के 2 अध्याय के 38 पद के आधार पर होता है. यही एक बपतिस्मा है बाइबल में, और प्रेरितों के पुस्तक में यही एक बपतिस्मे का वर्णन है. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम के बपतिस्मे का वर्णन नहीं है. अगर कोई मुझे दिखा दे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा बाइबल के अंदर, तो मैं हार मान जाऊंगा. लेकिन नहीं है ही नहीं, तो आप दिखाइएगा कहां से. ये आज्ञा जो दी गई थी यीशु मसीह ने चेलों को दी थी, तो चेलों ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा क्यों नहीं दिया? जैसा कि आज मेथोडिस्ट चर्च देता है, सीएनआई चर्च देता है, रोमन कैथोलिक चर्च देता है, बैप्टिस्ट चर्च देता है, पेंटिकॉस्टल चर्च देता है.
क्यों नहीं देते? क्यों देते? जब चेलों ने नहीं दिया तो आप क्यों देते? क्योंकि आप नहीं समझते उसको, आपने समझा नहीं उस आज्ञा को। आज्ञा है नाम से बपतिस्मा देने के लिए, पिता के नाम से, पुत्र के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से। यानी तीनों का नाम एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। पिता का नाम है प्रभु यीशु मसीह, पुत्र का नाम है प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा का नाम है। ये अलग विषय हो जाएगा, मैं आपको और भी समझा सकता हूँ। यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना के 5 अध्याय के 43 पद में, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। तो उसका नाम और पिता का नाम एक हुआ कि नहीं हुआ? और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, अगर कोई अपने ही नाम से आएगा तो तुम उसे ग्रहण कर लोगे। यूहन्ना का 14 अध्याय उसके 26 पद में क्या लिखा है? और पवित्र आत्मा जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा, मेरे नाम से भेजेगा। उसका नाम क्या था? यीशु। तो ये पवित्र आत्मा का नाम क्या हुआ? यीशु। पिता का नाम यीशु, पुत्र का नाम यीशु, पवित्र आत्मा का नाम यीशु, क्योंकि तीनों एक हैं, अलग नहीं है। ये तीन अलग अलग उसकी उपाधियां हैं, ये तीन अलग अलग उसके कार्य क्षेत्र हैं। स्वर्ग में वो पिता कहलाता है, पृथ्वी पर वो पुत्र बना, हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा है, एक ही परमेश्वर है। इस चीज को हम लोग क्यों नहीं समझ पाते? और इसलिए दूसरी चीज जो है, दूसरा पॉइंट जो था कि पितरों का मन लड़के बालों की ओर फेरने का काम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पूरा किया, जो कि लूका के 1 अध्याय के 17 पद में आपको मिलेगा। और इस युग में 2000 साल के बाद हमारा विश्वास, हम जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हमारा विश्वास मेथोडिस्ट की तरफ नहीं ले जाएगा, हमारा विश्वास पेंटिकॉस्टल्स की तरफ नहीं ले जाएगा, हमारा विश्वास रोमन कैथोलिक की तरफ नहीं ले जाएगा, लेकिन हमारा विश्वास कहाँ लेके जाएगा? पितरों के विश्वास की तरफ। यानी पौलुस ने जो नींव डाली है, पतरस ने जो नींव डाली है, पतरस ने भी यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया, पतरस ने भी यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया, पौलुस ने भी यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। और जिन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा पाया था, उनको फिर से दोबारा बपतिस्मा दिया पौलुस ने। प्रेरितों के काम के 19 अध्याय के 1 से 7 पद तक पढ़ के देख लीजिएगा। वहां लिखा हुआ है कि जब वो इफिसस में आया तो उसने कई विश्वासियों को देखा और कहा कि भाई तुम लोग ऐसा काम क्यों करते हो? क्या बात है? क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया जब तुमने विश्वास किया? तो वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा क्या चीज होती है, हम लोग तो जानते भी नहीं, हमने तो उसका नाम भी नहीं सुना। तो फिर दूसरा सवाल उसने पूछा पौलुस से कि फिर तुम्हारा बपतिस्मा हुआ कैसे? हम तो मानते हैं तुम्हारा बपतिस्मा हुआ है, लेकिन गलत हुआ है। तुमने किसका बपतिस्मा लिया? प्रेरितों के 19 अध्याय के 1 से 7 पद के में पढ़ के देख लीजिएगा आपके बाइबल में। और उन्होंने कहा हमने तो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया था। अरे भाई, यूहन्ना ने तो ये कह के बपतिस्मा दिया था कि जो मेरे बाद आने वाला है, अर्थात यीशु मसीह, उस पर विश्वास करना। जब उन्होंने ये सुना तब उन्होंने दोबारा बपतिस्मा लिया, और पौलुस ने दिया उनको सही बपतिस्मा। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया पौलुस ने, दोबारा बपतिस्मा दे करके। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। तो पहली बार बपतिस्मा पा करके पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिला था उनको? क्योंकि गलत बपतिस्मा था, बपतिस्मा बाइबल के अनुसार नहीं था। और जब बाइबल के अनुसार बपतिस्मा मिला है, तब जाके पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा है और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई करने लग गए। अब तीसरा पॉइंट जो है, उसका बपतिस्मा प्रेरित 2:38 के आधार पर होता है। यह अलग विषय है, इसके ऊपर हम लोग कभी और विचार कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है, separated unto God from all denominational systems and man-made rules and regulations. वो संस्थाई मंडलियों से कोई संपर्क नहीं रखता,
इसलिए कि संस्थाई मंडलियां जो हैं मनुष्य की मनगढ़ंत बातों के ऊपर, सिद्धांतों के ऊपर आधारित हैं, बाइबल के ऊपर आधारित नहीं है। पांचवी बात, वो पवित्र आत्मा के द्वारा से गाइड किया जाता है, यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा से चलाया जाता है। He is guided by the Holy Spirit to lead a holy and acceptable life in the sight of God and man, to be part of the bride of Jesus Christ, to go in rapture when Jesus comes. जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो दुल्हन का अंग होने के लिए वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपना जीवन व्यतीत करता है। और छठवीं चीज है, छठवां पॉइंट है, ही इज वॉचफुल एंड विजिलेंट अबाउट हिज लाइफ। जो हमने आज विषय चुना है, अपने आप को जांचो और अपने आप को परखो और देखो कि विश्वास में हो या नहीं। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि मसीह तुम में बसा है? और अगर ऐसा नहीं है तो तुम निकम्मे ठहरे हो। लेकिन पौलुस कहता है, मुझे निश्चय है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं है। हमने तो मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है और हम मसीह में हैं, मसीह हमारे अंदर है। और इसलिए वो अपने आप को जांचता है, परखता है और देखता है कि उसका जीवन मसीही विश्वास के अनुसार चलाया जा रहा है कि नहीं है। और वो अपने दुश्मन को भी पहचानता है, यानी शैतान को पहचानता है। लूका 12:35, दूसरा कुरिन्थियों 13:5, पहला पत्रस 5:8, एफिसियों का 5 अध्याय 15 से 21 पद, ये सारे पद वहां पर आपको मिलेंगे। सातवां, he gives his witness of his faith to in order to win the others for Christ, यानी अपने विश्वास की गवाही देता है कि सच्चा विश्वास हमें मिल गया है। यही विश्वास है जो कि हमको रैप्चर में ले जाएगा। यही विश्वास है जो कि चेलों का विश्वास था, और इसी विश्वास पर आ जाइए। आठवां, he is a good steward of his time, talent and material possession, and he is careful in giving his tithe at the proper place. इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नंबर 9, कि वो अपने समय का, अपने दान का या अपने गुणों का अच्छा भंडारी है और अपना 10वां अंश वो उचित स्थान में देता है। 9वां पॉइंट, love is the virtue above all to be possessed by him and all who are his. प्रेम को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है उसके परिवार में, उसके जीवन में। और 10वां, वो he maintains his spiritual balance by his spiritual exercises. First, by corporate worship, that means congregational worship, चर्च में जाना, चर्च अटेंडेंस एंड ऑल द फेलोशिप गैदरिंग्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। तो जहाँ जहाँ गैदरिंग होती है या सभा जमा होती है मसीह के नाम में, वहाँ पर वो एकत्रित होता है और उसमें भाग लेता है। दूसरा, अपने व्यक्तिगत जीवन में वो बाइबल पढ़ता है, डेली प्रेयर करता है, पारिवारिक प्रेयर होती है, मैसेज बुक पढ़ना या मैसेज टेप सुनना, फास्टिंग, प्रेयर, ये सारी चीजें प्राइवेट है और व्यक्तिगत है। तो ये 10 पॉइंट मैंने पिछले शनिवार को बताया था, और ये एक अंतिम समय के विश्वासी की पहचान है कि अगर आप ये 10 पॉइंट मानते हैं तो आप अंतिम समय के विश्वासी हैं। आप विश्वास में हैं और मसीह आपके अंदर है। और अब आइए हम लोग जल्दी से 5-10 मिनट में इन 7 पॉइंट को देख लें जो कि मैंने आज आपके लिए तैयार किया है, कि आप कौन हैं और आप कहाँ जा रहे हैं। जैसा कि पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों का 13 अध्याय 5 से 6 पद में,
अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो और देखो कि विश्वास में हो या नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि मसीह तुम में बसा हुआ है? और अगर ऐसा नहीं है तो तुम निकम्मे ठहरे हो। और पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय और उसका 17 पद। दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय मैंने कहा था ना, और उसका 17 पद। हाँ, वहां ये लिखा हुआ है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। अगर आप मसीह में हैं तो आप नई सृष्टि हैं, याद रखिए। और वो तभी संभव हो सकता है जब आप यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें। वो अलग विषय है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि वही एक बाइबल का बपतिस्मा है और दूसरा कोई बपतिस्मा है ही नहीं बाइबल में। तो पहला पॉइंट है, अगर आप मसीह में हैं तो, अगर नहीं है तो फिर ये आपके ऊपर लागू नहीं होता। यू आर गॉड्स पीपल, आप परमेश्वर के लोग हैं। जैसा कि मैंने बताया, मत्ती का 1 अध्याय 21 पद में लिखा है कि स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो उसके अपने लोग कौन है? सारी दुनिया उसके अपने लोग नहीं है। उसके अपने लोग जो हैं उनकी अलग विशेषताएं हैं, और वो 5 विशेषताएं हैं जो कि रोमियो के 8वें अध्याय में आपको मिलेगा। रोमियो का 8वां अध्याय उसका 29 और 30 पद। रोमियो का 8वां अध्याय रोमियो का 8वां अध्याय और उसका 28 पद से पढ़ते हैं। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो उसकी इच्छा के अनुसार जो बुलाए हुए हैं उन्हीं के लिए भलाई उत्पन्न होगी, सबके लिए नहीं। अब यहाँ 5 बातें जो हैं, एक विश्वासी की 5 विशेषताएं 29 और 30 पद में है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, पहली बात, उन्हें पहले से ठहराया भी। दूसरी बात, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। तीसरी बात 30वें पद में है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, तो हम उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए लोग हैं। ये तीसरी बात। चौथी बात, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, क्योंकि हम मसीह यीशु में हैं। और 5वीं और अंतिम बात, जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें अपनी महिमा भी दी। और इसी का इंतजार है हमें कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके संग वैसे ही होंगे जैसा वो है।
पहला यूहन्ना 3 अध्याय दूसरा पद। पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना 3 अध्याय दूसरा पद। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हम क्या कुछ होंगे भविष्य की बात है। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसी के समान होंगे, उसी की महिमा में होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। वो महिमा के बदन में होगा तो हम भी महिमा के बदन में होंगे। हालेलुया। और इसलिए ये ये 5 विशेषताएं हैं जो कि आपको ये बताती हैं कि आप हैं कौन, आप परमेश्वर के लोग हैं। इस विषय के ऊपर हम लोग 1 घंटा और बैठ सकते हैं, लेकिन समय नहीं है कि मैं इतना आपके सामने बताऊं, लेकिन सिर्फ 2-3 बातें बता दूंगा आपको। आपने मत्ती का 13वां अध्याय पढ़ा होगा, जिसमें 7 दृष्टांत बताए गए हैं स्वर्ग के राज्य के विषय में। 2000 साल का पीरियड जो है चर्च हिस्ट्री का, उसके 7 भाग हैं, उसके 7 भाग हैं। और उसके 7 भाग हैं। और इसलिए मेरे माइंड से वो बात निकल गई जो मैं बोलना मांग रहा था, यहाँ पिक्चर गायब हो गई और मेरा ध्यान भटक गया। और इसलिए हम ये देख रहे थे कि आप परमेश्वर के लोग हैं और आप एक नई सृष्टि है, इसलिए कि आप मसीह यीशु में हैं, आप नई सृष्टि में हैं। और मत्ती के 13वें अध्याय में हमने देखा कि 7 दृष्टांत हैं जो कि स्वर्ग के राज्य के विषय में हैं। और यीशु मसीह ने 34 और 35 पद में कहा है, मत्ती का 13 अध्याय 34 और 35, कि ये सारी बातें यीशु मसीह ने दृष्टांतों में उनसे कही और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ न कहता था। तो चेले आए यीशु मसीह के पास पूछने के लिए, कहने लगे, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता? मरकुस का 4 अध्याय उसके 10 से 12 पद को पढ़ के देख लीजिएगा कि दूसरे चेले 12 के संग आकर के यीशु मसीह से पूछते हैं कि तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? अरे तुम तो अंदर वाले हो, तुमको परमेश्वर के राज की भेद की समझ दी गई है, पर बाहर वालों के लिए सारी बातें दृष्टांतों में होती हैं। बाहर वालों के लिए सारी बातें दृष्टांतों में होती हैं, तुम्हारे लिए नहीं है दृष्टांतों में। तुमको परमेश्वर समझी गई, लेकिन बाहर वाले जो है उनके लिए सारी बातें दृष्टांतों में होती। क्यों होती है? कि वो देखते हुए देखें और उनको सुझाई न पड़े, कानों से सुने भी और उनके समझ में ना आए। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो फिरे और दूसरे शब्दों में, मैं नहीं चाहता कि वो समझे, मैं नहीं चाहता कि वो फिरे, नहीं चाहता कि वो क्षमा किया जाए, क्योंकि वो हमारी भेड़ है ही नहीं, वो मेरे लोग है ही नहीं। लेकिन प्रचार सारी दुनिया के ऊपर हो रहा है गवाही के लिए। याद रखिए, मत्ती का 24 अध्याय 14 पद कहता है, राज्य का ये सुसमाचार जगत के कोने कोने में फैलाया जाएगा कि उन पर गवाही हो। गवाही के लिए है। तुमने सुना और तुमने ग्रहण नहीं किया, तुमने देखा लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया। और इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आप परमेश्वर के लोग हैं,
आपने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। तो क्योंकि आप मसीह यीशु में हैं, आप नई सृष्टि में हैं। दूसरी चीज जल्दी से मैं आपको 9 बजे तक खत्म करना चाहता हूं। दूसरी चीज, आप पृथ्वी के ऊपर एक पिलग्रिम है और एक स्ट्रेंजर है, यानी कि यू आर पिलग्रिम एंड स्ट्रेंजर ऑन अर्थ। इस पृथ्वी के ऊपर आप एक मुसाफिर के समान हैं। ये दुनिया आपका घर नहीं है। अगर आप मसीह में हैं तो ये दुनिया आपका घर नहीं है। पहला इतिहास 29 अध्याय मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि समय नहीं है। पहला इतिहास 29 अध्याय 15 पद, भजन संहिता 39 12 पद, भजन संहिता 119 19 पद, इब्रानियों का 11 अध्याय 13 पद, पहला पत्रस 1 अध्याय 17 पद, दूसरा अध्याय 11 पद, पहला पत्रस का दूसरा अध्याय 11 पद, फिलिपियों का 3 अध्याय 20 से 21 पद तक कहता है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। और पहला थिस्सलुनीकियों का 4 अध्याय 13 से 18 तक में रैप्चर के बारे में बताया गया है। क्यों? क्योंकि प्रभु अपने लोगों को लेने के लिए बहुत जल्द आने वाला है। यूहन्ना के 14 अध्याय के 1 से 3 पद में कहता है, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ कि जब तैयार हो जाए तो मैं आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊं, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। ये है पर्पस प्रभु यीशु मसीह के आने का। आपको रैप्चर में ले जाने के लिए वो बहुत जल्द आने वाला है। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट आपने देखा कि आप परमेश्वर के लोग हैं। दूसरे, आप पृथ्वी पर एक मुसाफिर के समान हैं। ये दुनिया आपका घर नहीं है, आपका घर स्वर्ग पर है। तीसरा पॉइंट, यू आर ए को वर्कर विद गॉड। आप परमेश्वर के साथ काम करने वाले हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर काम करने वाला है, चुपचाप नहीं बैठा है। यूहन्ना के 5 अध्याय के 17 पद में यीशु मसीह कहता है, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी करता हूँ। तो पिता भी काम करता है, मैं भी काम करता हूँ। मत्ती के 16 अध्याय के 18 पद में यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया इस पत्थर पे बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। तो कलीसिया कौन बना रहा है? प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया बना रहा है, जिसको उठा के लेके जाने वाला है। वो कह रहा है कि मैं अपनी कलीसिया उस पत्थर पे बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। भजन संहिता 121 में अगर आप पढ़िएगा 1 से 5 तक, तो वहां लिखा है कि तेरा रक्षक कभी न ऊंघे, वो न कभी सोता है न ऊंघता है, वो हमेशा जागता रहता है, हमेशा काम करता रहता है। यशाया का 40 अध्याय 28 पद में क्या लिखा है? वो श्रमित नहीं होता, वो क्लेशित नहीं होता, वो थकता नहीं, वो कभी थकेगा भी नहीं। और 42 के 4 में भी ये कहता है, यशाया का 42 अध्याय 4 पद है कि वो थकित नहीं होगा। वो यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है वहां पर 42 अध्याय में। मेरे दास को देखो जिसे मैंने चुना है, ये यीशु मसीह के बारे में 42 4। वो भी नहीं थकता है, वो भी काम करता रहता है। तो हम क्या काम कर रहे हैं? अपने उद्धार के कार्य को पूरा कर रहे हैं। फिलिपियों का 2 अध्याय 12 से 13 पद में लिखा हुआ है, हे भाइयों, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। दूसरा पत्रस 1:10 में भी यही लिखा हुआ है। और पहला कुरिन्थियों के 3:9 में लिखा है कि हम परमेश्वर के साथ काम करने वाले हैं। वो भी हमारा उद्धार करता है, वो हमारे चर्च को बना रहा है, हमारे जीवन को संवार रहा है, बता रहा है, वचन में ले जा रहा है। दूसरा कुरिन्थियों का 6वां अध्याय 1 पद, हम परमेश्वर के साथ सहकर्मी हैं। तीसरा यूहन्ना 8वां पद, हम परमेश्वर के साथ सहकर्मी हैं। चौथा पॉइंट, यू आर एन एम्बेसडर ऑफ जीसस क्राइस्ट। दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय 20वां पद ये कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के राजदूत हैं।
और हमारे पास एक मैसेज है, हमारे पास एक संदेश है, जो कि दूसरा कुरिन्थियों के 5वें अध्याय के 19 पद में लिखा है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने का मतलब क्या है? वचन में आ जाओ। परमेश्वर और वचन दोनों एक हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो परमेश्वर से मेल मिलाप करने का ये अंतिम समय का संदेश आपको एडवाइस देता है। पांचवी चीज, यू आर ए सोल्जर ऑफ जीसस क्राइस्ट। और अगर आप मसीह के योद्धा हैं, दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 3 पद, तो आपको वो अपने सारे आत्मिक हथियारों से लैस कर देता है। कवर्ड विद ऑल द स्पिरिचुअल वॉर वेपन्स ऑफ गॉड। इफिसियों का 6 अध्याय 10 से 18 पद, दूसरा कुरिन्थियों का 10 अध्याय 4 पद कहता है, हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं हैं पर आत्मिक हैं। हमारी आत्मिक लड़ाई लड़ी जा रही है और हम अपने उद्धार के कार्य को तैयार कर रहा है एक दुल्हन के रूप में कि वो अपने साथ ले जाएगा। छठवीं बात, यू आर ए किंग, प्रीस्ट एंड जज। ये 3 हैं। आपको भी बनाया है, प्रीस्ट भी बनाया है, जज भी बनाया है। रेवलेशन 1, 5 और 6 इंग्लिश में पढ़ के देख लीजिएगा। हिंदी में थोड़ा गलत ट्रांसलेशन है वहां पर। वहां राज्य बना दिया है, राज्य कर दिया है। हमें एक राज्य बना दिया, राज्य नहीं राजा बनाया। हमें एक प्रीस्ट बनाया है, एक राजा बनाया है। 20वें अध्याय के प्रकाशित वाक्य का 20वां अध्याय 5 और 6 पद कहता है कि ये धन्य है वे जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं, क्योंकि उनके ऊपर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं होगा। वे परमेश्वर के साथ के राजा होंगे और उसके पुरोहित होंगे। तो वी आर द प्रीस्ट एंड किंग्स ऑफ गॉड ऑलमाइटी, और उसके संग 1000 साल तक राज करेंगे। और 7वीं और अंतिम बात यह है, यू आर रेडी टू गो होम as the coming of the Lord Jesus Christ is very, very near. He will take the wise virgins home when he comes. 10 कुंवारियों का सिक्का आपको मालूम है, किस्सा मालूम है, जो कि मत्ती के 25वें अध्याय के 1 से 11 पद में पाया जाता है। 10 कुंवारियां थीं और दोनों ब्याह के भोज में जाना चाहती थीं। 5 मूर्ख थीं, 5 बुद्धिमान थीं। बुद्धिमानों के दिए में तेल था, और तेल जो है पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा कैसे आपको मिलता है? प्रेरित 2 के आधार पर बपतिस्मा लीजिएगा तो पवित्र आत्मा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये पेंटिकॉस्टल लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा, हैं? ये आपको सही बात नहीं बताएंगे। सही बात यही है कि आपको पवित्र आत्मा चाहिए, वही तेल है और वही आपका दिया है। आपका जीवन जो है परमेश्वर का दीपक है। नीति वचन के 20 अध्याय के 27 पद में लिखा है, मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है, वो मन की सब गहरी बातों को जांचता है। तो आपका मन जो है, आपका जीवन जो है यहोवा का दीपक है, और उस दीपक में जब तक पवित्र आत्मा का तेल नहीं होगा वो जल नहीं सकता। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, और उससे घर के सब लोगों को उजाला मिलता है। वैसे ही तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। यूहन्ना 14 1 से 3 हमने पढ़ा कि यीशु मसीह कहता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, कि जब वो तैयार हो जाए तो मैं आकर के तुम्हें ले जाऊंगा। जो पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13 से 18 पद में पाया जाता है। ये 7 बातें आपके ऊपर लागू होती हैं मेरे भाइयों और बहनों। आप अंतिम समय के विश्वासी हैं, और याद रखिए ये 7 बातें आपके लिए हैं। हु आर यू? क्या आप जानते हैं आप कौन है और आप कहाँ जाने? आपका डेस्टिनेशन क्या है? अपने आप को जांचो और परखो और देखो कि विश्वास में हो या नहीं।
क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि मसीह तुम में बसा है? और अगर ऐसा नहीं है तो तुम निकम्मे ठहरे हो, तुम शैतान की औलाद हो, तुम परमेश्वर की औलाद नहीं हो। मेरे भाइयों और बहनों, समय नहीं है अब अपना निर्णय लेना है, अपने जीवन का निर्णय लेना है। हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के लोग हैं? क्या मसीह हमारे अंदर रहता है? क्या हम विश्वास में हैं? कौन से विश्वास में? अरे उसी विश्वास को यहूदा के 20वें पद में अति पवित्र विश्वास कहा गया है। पहला तिमोथियस 1 अध्याय का 5 पद में, दूसरा तिमोथियस का 1 अध्याय 5 पद में, दोनों जगह 1:5 है। पहला तिमोथियस, दूसरा तिमोथियस में भी है। पौलुस कहता है फेथ अनफेन्ड, यानी फेथ अनफेन्ड का मतलब हुआ अमिश्रित विश्वास। आजकल हमको बाजार में सब चीजों में मिलावट मिलती है, तो बिना मिलावट वाला विश्वास चाहिए। और पौलुस कहता है वही विश्वास तिमोथियस तेरे अंदर है, और वही विश्वास तेरी नानी में था, लुइस में था, तेरी माता में भी था, और मुझे निश्चय है कि वही अमिश्रित विश्वास तेरे अंदर में है। और पतरस उसी विश्वास को कहता है, दूसरा पतरस पहला अध्याय पहला पद, तो हमारे समान बहुमूल्य विश्वास पाया है। वो बहुमूल्य विश्वास है, वो अति पवित्र विश्वास है जो कि संतों को एक ही बार सौंपा गया था। वही विश्वास आपको चाहिए। पेंटिकॉस्टल का विश्वास नहीं चाहिए, मेथोडिस्ट का विश्वास नहीं चाहिए, फिर रोमन कैथोलिक का विश्वास नहीं चाहिए, किसी डिनोमिनेशन का विश्वास नहीं चाहिए। आपको बाइबल का विश्वास चाहिए। और जब आप बाइबल के ऊपर आधारित विश्वास पाओगे तो परमेश्वर आपको अपने साथ ले जाने के लिए आपको तैयार करेगा, अपनी दुल्हन बनाएगा, अपने साथ रखेगा। और वो जो कि उत्पत्ति के पुस्तक में हमने देखा था कि परमेश्वर मनुष्य के संग संगति करता था, वो संगति टूट गई, पाप आ गया तो, और उसको फिर से दूर करने के लिए, हमको फिर से पवित्र बनाने के लिए, हमको अपनी संगति में रखने के लिए ये 66 किताबें लिखी गई हैं। ये यही स्टोरी चल रही है उत्पत्ति के पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। मनुष्य को कैसे फिर से वापस लाया जाए, और वो जाकर के प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय में पूरा हो जाता है। ये मेरा आखिरी है, ये मेरा आखिरी वचन है जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। उत्पत्ति 3:8 में परमेश्वर की संगति टूट गई क्योंकि पाप बीच में आ गया, और अब फिर से रीयूनाइटेड हुए, और रीयूनाइटेड हुए हैं प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय में, और उसके पहले 3 पद मैं आपके सामने सिर्फ ये पहले 3 पद या 1 से 5 तक पढ़ देता हूं। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा, और वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। फिर से बागे अदन आ गया है, आदम और हवा के साथ फिर से संगति स्थापित हो गई। देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। ये 66 किताबों में वो बात पूरी हो गई है, भविष्यवक्ताओं के द्वारा से, भजनों के द्वारा से, हैं, और व्यवस्था के द्वारा से,
और चेलों के द्वारा से और कलीसिया के द्वारा से ये बात पूरी हो गई है। और अब देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो इनके पास साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। पूरा हो गया, फिर से गार्डन ऑफ ईडन आ गया और उनका परमेश्वर होगा और वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। यहाँ पर बाइबल खत्म हो जाती है आपकी। 66 पुस्तकें खत्म हो गई। परमेश्वर का मतलब जो था वो पूरा हो गया, मनुष्य को फिर से मिलाप में लाने का। और यही पौलुस कहता है कि हम परमेश्वर के राजदूत हैं। हमारे पास एक संदेश है, परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो, वचन पे आ जाओ और वचन को अपना लो, तब वो तुम उसके बेटे और बेटियां होगे और वो तुमको अपने साथ ले जाने के लिए अपने दुल्हन के रूप में संवारेगा और जब भी वो आएगा आपको अपने साथ ले जाएगा। प्रभु आप सबों के साथ हो। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने सुंदर वचन में बहुत सी बातों को छिपा रखा है जो तेरे बच्चों को अब तक पता नहीं थी। लेकिन प्यारे प्रभु, आज शाम को तूने उन्हें बता दिया है कि सच्चाई क्या है और सत्य जो है वही हमको स्वतंत्र करेगा। क्योंकि तूने कहा था यूहन्ना के 8 अध्याय के 32 पद में कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और जब पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो वही सच्ची स्वतंत्रता है। प्यारे प्रभु, आज हम दुनिया के बंधनों से छूटना चाहते हैं, सांसारिक बातों से छूटना चाहते हैं, हम अपने स्वर्गीय घर जाना चाहते हैं। प्यारे पिता, तो हमारे जीवन को शुद्ध और पवित्र कर, जिससे कि हमारा जीवन तेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो और हम तेरी उन 5 कुंवारियों में हों जिनके दिए में तेल है और वे तेरे पास जाने के लिए तैयार हैं। और आधी रात को तू आता है और अपने दुल्हन को ले जाता है चुरा करके, और जो मूर्ख कुंवारियां हैं वो सोती रह जाती हैं और उनको पता नहीं कि कब आया दूल्हा। और पिता परमेश्वर, वो ठीक दर्शने वाली है। बहुत ही 10 कुआं का मिसल जो तूने बाइबल में दिया है मत्ती के 25वें अध्याय में, वो पूरा होने वाला है। प्यारे पिता परमेश्वर, होने दे कि हम उन 5 कुआरियों में हों जिनके दिए में तेल था और वे दूल्हे के साथ गईं और दूल्हे उसके लिए करते हैं। उन्हें देखिए हमारे दिलों में जगह पाए और हम तेरे राज्य में शरीक हो सकें, तेरे बेटे और बेटियां हों और सदा काल तक तेरे संग रहने के योग्य बन सकें। प्रभु यीशु के प्रिय और मीठे नाम से होकर मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो, आप सबों को बड़ी आशीष दे। आमीन।